दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के बाकोई, देखो इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नीचे से इतनी शक्ति है कि छत भी रोक दी आपने। मैं देख रहा हूं जहां मैदान में लोग हैं और बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं। जो हमारा बाईं तरफ मंच है और सड़क के किनारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग हैं। मंच के पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे। और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। उस समय जो बातें कही गई थी, नेताजी ने कहा था, याद होगा, कि मैं इसे आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। और उसका परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी
बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यहां आकर के और अपील हम लोगों के लिए करने आए हैं, हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे कि जो उन्होंने यात्राएं की हैं, चाहे वो न्याय यात्रा हो या मोहब्बत को लेकर के, उन्होंने जो भाईचारे को लेकर के, मिली जुली संस्कृति को लेकर के यात्राएं की हों, और आज जब वो कन्नौज में आए हैं, अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के
समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना। हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी का कन्नौज शहर में, जो ऐतिहासिक शहर है, हमारा न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूं कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया हूं। इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे, तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी, संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा, हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे। यह संकल्प हमको लेना है। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ, अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार हो? मंदिर का शिलान्यास होता है, दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। मंदिर का उद्घाटन होता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। अपमान करते हो आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है, पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तैयार होना सब लोग? मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है। गए थे बंगाल में, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में,
बोले 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, बोले 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जनता करिए तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना। राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे। 10 साल में मोदी जी को अडानी अंबानी का नाम नहीं याद आया। चुनाव में अब कह रहे हैं अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, अंबानी के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मोदी जी, अगर आपको टेम्पू का नंबर मालूम है तो ईडी सीबीआई भेजो, अडानी अंबानी को गिरफ्तार करो, करो गिरफ्तार, उनको करो गिरफ्तार। इसलिए इस जुमले में नहीं फंसना है। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों और दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किए, उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं, उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं। इसलिए ये लोग स्कूल नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते। मोदी जी आए थे कोरोना के टाइम में, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये शमशान बनाने वाले लोग हैं, ये आपके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।